मित्र एक दूसरे से गले मिले, इतने आनंद विभोर हुए कि दोनों के नेत्र सजल हो गए। दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया। अत्यंत प्रेम की अधिकता में कोई किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान जी ने सुदामा का हाथ पकड़ा और सने सने भवन के भीतर ले आए। भगवान हाथ पकड़कर सुदामा जी को सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन करते हैं। हाथ पकड़कर के सिंहासन पर बिठाते हैं। रुक्मिणी जी भागी भागी आती। इधर भगवान सुदामा जी के श्री चरणों में बैठे हुए हैं और पीतांबर उठा करके सुदामा जी के चरणों को, जो धूल चरणों में लगी है, सने उसे झाड़ रहे हैं। पर जैसे ही भगवान की नजर सुदामा जी के तलवों में पड़ी तो सुदामा जी उछल पड़े। हाथ जैसे ही भगवान ने तलवे में लगाया तो सुदामा जी उछल गए। तब तो भगवान ने पाद तल देखा कि उसमें अनगिनत कांटे चुभे हुए थे पांव में, जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता। और कितने सारे फफोले पड़ गए थे, नंगे पैर चलते चलते, जिसकी सुध नहीं है। ऐसे पाद पद्मों में प्रभु ने जब देखा तो रुक्मिणी जब तक पानी ले आती तब तक तो मेरे प्रभु ने अपने नेत्र से गंगा यमुना की धारा बहाई और सुदामा जी के दोनों चरणों का प्रक्षालन कर दिया। आंखों से इतने अश्रुपात हुए, भगवान के अश्रु निकले कि दोनों आंखों से अश्रु निकल के ही सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन भगवान ने कर दिया। प्रीति की अधिकता में प्रभु नेत्रों से इतना जल बहा गया। सुदामा जी के चरणों को ही क्यों डाला। रुक्मिणी पानी लेकर के आई और यह दृश्य देख करके हक्की बक्की रह गई। खड़ी खड़ी सोचने लगी है रुक्मिणी कि इस अवधूत में कौन सा पुण्य क्या होगा कि सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज अपने मस्तक पर रखती है और मेरे स्वामी इसकी चरण रज नेत्र जल से प्रक्षालन कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली पुण्यात्मा कौन हो सकता है। केवल रुक्मिणी ही नहीं, सारे जितना भी था सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना करता है। सुदामा जी को भोजन करवाया भगवान ने। विश्राम गृह में लेकर के सारी अपनी बातें कही। गुरुकुल की छोटी छोटी सारी जितनी भी बातें थी सब कही, लेकिन सारी बातें कह करके कि गुरुकुल में क्या क्या हुआ था। हम एक दिन लकड़ी बीनने गए, बारिश हो गई थी, हम पूरी रात रास्ता भूल करके पेड़ में रहे थे। सारी अपनी छोटी बातें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच होती है। पर भगवान कहते हैं कि भैया तुम्हारी शादी हुई या नहीं हुई। तो सुदामा जी कहते हैं कि भैया शादी तो हो गई है, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला
और तेरी भाभी के कहने से ही मैं तेरे से मिलने आया। जब ये बात सुदामा जी कृष्ण ने सुनी तो भगवान ने कहा कि जब भाभी ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए भेजा है तो कुछ न कुछ मेरे लिए दिया होगा। अब सुदामा जी के पास पोटली है, पोटली अपने पांव के नीचे रखी है। भगवान तो सर्वव्यापी सब जानते हैं कौन किस भाव से मेरा ध्यान करता है। लेकिन भगवान कहते हैं सुदामा जी से, पत्रम पुष्पम फूलम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति। मित्र में पदार्थों का भूखा नहीं हूं। वस्तु कुछ भी हो, पदार्थ कुछ भी हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, शर्त मेरी सिर्फ एक है कि पदार्थ में भक्ति का भाव, प्रेम भरा हुआ होना चाहिए।